रामायण की नहीं, एक्चुअल में रावण का ट्रेलर था ये। यहाँ पर इतनी ज्यादा जो लाइमलाइट थी वो रावण को मिली जितने की लॉर्ड राम यानी कि रणवीर को भी नहीं मिली। और उसकी तरफ में ये जिसमें जो सारे एस्थेटिक हैं वो बहुत ज्यादा ही फॉलो करते हैं एक्शन सीक्वेंस को। मानता हूँ कि यहाँ पे इनकी जो मेन प्रायोरिटी थी एक्शन ही दिखाना था, बट यहाँ पे ये उन चीजों भूल गए जो नॉर्मल थिंग्स को भी एक नेक्स्ट लेवल ले जाती है हमारे जो रामायण है। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे तुम सबको पता है कि आज हमारे सामने रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया जिसकी जो लेंथ ऑलमोस्ट 4 मिनट से ऊपर की थी। और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लिटरली मैं पूरी रात जागा हूँ भाई सिर्फ इस ट्रेलर को देखने के लिए। और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही डाल देता हूँ, बट मेरे को और भी दूसरे काम रहते हैं इसलिए मैं सिर्फ रात तक जागा। और जैसे मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर देखने के बाद मैं सीधा सो गया और मैं अभी उठा हूँ भाई 12 बजे। फिर मैं सोचा उसके बाद उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें ट्रेलर की, भाई ट्रेलर मेरे को बहुत ज्यादा ही बढ़िया लगा। एक्चुअल में जो इसकी जो बातचीत करनी थी वो इसकी बातचीत अब अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट इन्होंने टीजर ड्रॉप आउट करा था उसके अंदर इतना मजा नहीं था। वहाँ पे हमारे सामने बस कुछ सीन्स ही दिखाए गए थे जिसकी वजह से हम इनको जज कर रहे थे। और मैं एक्चुअल में इस बार ट्रेलर देखा तो लिटरली में ट्रेलर तो बहुत बढ़िया लगा, बट मैं वह वाली चीज बोलूंगा कि तुम इसको 100% बढ़िया नहीं कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में इनके पास हमारे लिए रामायण में दिखाने के लिए बहुत कुछ था, लिटरली बहुत कुछ था। यहाँ पे वो एक अलग डायरेक्शन में जैसे थे, यहाँ पे हमें डिटेल में चीजें समझाई जाती थी और जो थोड़े बहुत सीन्स थे वहाँ पे वो दिखाया जाता है। बट इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं करा। यहाँ पर इन्होंने हमें ज्यादातर जो सीन्स है वो सिर्फ एक्शन सीन्स दिखाए, और जहाँ जो ट्रेलर है वो रावण पे शुरू होता है और रावण पे ही खत्म होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जो रावण है वो कोई ओल्ड एज ऐसे कैरेक्टर नहीं है, वो एकदम जवान और इतने पावरफुल है। वो लिटरली कुछ सेकंड्स के अंदर इतने सारे लोगों को तबाह कर सकते हैं। पाताल लोग, धरती लोग और स्वर्ग लोग, तीनों जगह सिर्फ उनका ही नाम चल रहा है। वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि लिटरली वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है। वो तीनों लोगों के अंदर कब्जा करके, जहाँ पे हमें रावण की पावरफुल साइड दिखाई जाती है और ये चीज ट्रेलर में फील होती भी है। और यहाँ पे हमें रावण का पहला लुक देखने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में आखिरकार रावण के रोल के लिए यस को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यहाँ पे उनको उसका स्टारडम दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में जो मालिक है वो कितना ज्यादा ही पावरफुल है हर जगह के लिए। और ये वाला जो सीन है ना, ये वाला सीन मेरे को इंस्पायर लगता है KGF चैप्टर 2 से। अब तुम्हें लगता है नहीं लगता तो मुझे कमेंट में बताना। और मैं ये चीज मानता भी हूँ कि जो एक्शन है वो इस मूवी का बहुत मेजर पार्ट होने वाला है, बट एक्चुअल में हमें टीजर में उसके बारे में चीजें बतानी भी चाहिए। और ये जो ट्रेलर ये उस चीज को अच्छे से बताता है। और जो बीच का पोर्शन है वो हमें एक्चुअल में चीजें समझाता है, जहाँ पे जो श्री राम का विवाह होता है और यहाँ पे जो उसके 14 साल के वनवास की बातचीत होती है वो यहाँ पर हमें बताया जाता है, जिससे जो बाहर के ऑडियंस है उनको ये चीज समझ आता है कि एक्चुअल में ये जो मूवी है इसमें बात करी जा रही है श्री राम के स्वयंवर की बातचीत करी जा रही है, और उसके बाद यहाँ पे उनके 14 साल की वनवास की बातचीत करी जा रही है, जिससे वनवास के बीच में उन्हें यहाँ पे इतने सारे तरीके के राक्षस मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो आगे जाके लड़ाई करेंगे। और यहाँ पे बाहर के ऑडियंस के लिए यहाँ पर ये चीज स्पॉइल नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअल में उन्हें पता चले कि जो रावण का कैरेक्टर है वो माता सीता को यहाँ से अपहरण करके ले जाएगा, और उसके बाद जो सारी फाइट होगी वो होगी लास्ट में राम की रावण से। और भाई एक्चुअल में तो मेरे को ये ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा और मैंने इसको भी ज्यादा बार देखा भी नहीं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली के वीडियो में।